413 क्या बोल रहा है? यही कह रहा है कि मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई गुण कर्म के आधार पर। कहा है कि जन्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर बनाई है। और ये जो हमारी सारी जाति व्यवस्था है वो तो जात जात के आधार पर होती है। जात माने जन्म लेना, जो जन्मा होता है उसको कहते हैं जात। तुम चुनोगे कि तुमको कैसा जीवन बिताना है, तुम चुनोगे। और नमस्कार दोस्तों, इटावा में हुए घटना के आधार पे हमें देश के बुद्धिजीवी वर्गों से, जो अपने आप को इस समाज के सबसे ऊपर रखते हैं, उनसे मेरा सवाल है, जो अपने आप को श्रेष्ठ बड़े बड़े टाइटल्स लगा के रखते हैं, जिससे पता चलता है कि वो इस देश के सबसे ऊंचे तबके में आते हैं, उन सभी लोगों से, उन सभी ज्ञानी पंडितों से मेरा अनुरोध है कि ये बताएं कि देश से जातिवाद कैसे खत्म होगा। यह जिम्मेदारी उन पंडितों को जाता है, उन ज्ञानियों को जाता है, उन आचार्यों को जाता है, उन बुद्धिजीवियों को जाता है जो इस देश से जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, जो बता रहे हैं कि गाड़ियों पे पीछे लिखना यह अपराध है, अलग अलग टाइटल्स लिखना यह अपराध है। तो उनसे सवाल है कि अपराध कैसे खत्म होगा? क्या रास्ता है उनके पास जिसके आधार पर ये गाड़ियों के पीछे लिखे हुए टाइटल्स जो मिलते हैं उसको खत्म किया जा सके और देश में एक समरसता स्थापित किया जा सके? यह बुद्धिजीवी वर्गों का दायित्व है, वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही जातिवाद को पैदा किया है। अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए उन्होंने सारे टाइटल लगाए हैं और उसी की वजह से यह जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है। जातिवाद खत्म करने का एक ही मार्ग है कि तुम अपना सारा टाइटल खत्म कर दो। जो टाइटल लगा के घूमते हो ना कि हम बहुत ऊंचे तबके में आते हैं, वो उस टाइटल के कारण ही इस देश से जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है। अपना सारा टाइटल ढीला कर दो और टाइटल को नीचे गिरा के और अपने नाम के पीछे सिर्फ राम लगाओ। राम, आचार्य प्रशांत राम, फलना राम, चिलना राम, सभी अपने नाम के पीछे राम लगा दो। सीता राम, लखन राम, माधव राम, विक्रम राम, तभी जाकर खत्म होगा जातिवाद। बिरले ग्रंथों में से बकवास करने से खत्म नहीं होगा। जाति को काटने के लिए लिखा गया है। जय हिंद, और ये जय अद्भुत भारत। आश्चर्य है कि लोग दावा